जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आकृति में, यानी कि आकृति बना हुआ है, इसमें दिया है कि PS/SQ बराबर है PT/TR तथा ये कोण दिया हुआ है PST बराबर है PRQ के। तो सिद्ध करना है कि ये जो PQR त्रिभुज बना हुआ है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो उसके लिए हम समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी जानते हैं कि एक समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसमें जो समान भुजाएं होती है उसके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इस वाले में हम यही करेंगे कि इस त्रिभुज में हम दिखाएंगे कोण Q जो है वो R के बराबर है। जब ये कोण बराबर हो जाएगा तो हम कह पाएंगे कि ये PQ बराबर है PR के, और इस प्रकार हम सिद्ध कर देंगे कि ये त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब हम इसका हल देखने जा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो कोण है ये बराबर है, दिया हुआ है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। कोण PST बराबर है कोण PRQ के, इसको ऐसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा दूसरा देखो यहाँ पे ये भुजाओं का जो अनुपात दिया है, यानी कि यहाँ से PS/SQ और ये बराबर है PT/TR के, ये लिखा हुआ है। तो इसको भी यहाँ लिख देते हैं, PS/SQ बराबर PT/TR। अब ये हमें पता है कि किसी त्रिभुज में अगर ये जो भुजाओं का अनुपात है ये बराबर है, इसका मतलब ये जो भुजा है ST और QR ये दोनों समांतर हैं। यहाँ से लिख लेंगे कि ST समांतर है QR। तो इसके लिए हम जानते हैं थेल्स थ्योरम जो होता है उसका विलोम, उसमें कहा जाता है कि अगर कोई एक भुजा किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो ये जो भुजा है ये तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो इस प्रकार हम यहाँ से ये लिख पाए हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। अब जैसे कि यहाँ पे हमें ST और QR समांतर मिल चुका है, तो अब यहाँ से समांतर की प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे देखो ये दोनों लाइन हमने यहाँ पे ST और QR लाइन ड्रा कर लिया है। अब यहाँ पे जो एंगल बना है वही एंगल यहाँ भी बनेगा, इसको कहते हैं संगत कोण। ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि देखो ये जो है इसके शीर्षाभिमुख कोण होगा और ये दोनों एकांतर अंतःकोण होते हैं। तो यानी ये और ये बराबर हुए ना, तो इसको कहते हैं ये संगत कोण है। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ से कि जो कोण यहाँ पे PS और T है ये बराबर होगा यहाँ से PQR की। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब अगर हम इन समीकरण 1 और 2 को देखें, यहाँ से समीकरण 1 व 2 से, तो इसमें देख पाएंगे कि यहाँ लिखा है PST बराबर है PRQ के और यहाँ लिखा है PST बराबर है PQR के, यानी कि एक साइड इसका बराबर है तो ये वाला साइड भी बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख पाएंगे PRQ बराबर हो जाएगा यहाँ से PQR। और ये यहाँ पे दिखा रहा है कि जो कोण R पे बना है और जो Q पे बना है वो बराबर है। और यहाँ देखेंगे तो यही कोण हमें बराबर दिखाना था। अब ये कोण बराबर दिख गया है तो इसका मतलब इसके सामने की जो भुजा है, जैसे Q के सामने की भुजा है PR और R के सामने की भुजा है PQ, तो ये दोनों यहाँ से बराबर हो जाएंगे, यानी PQ बराबर हो जाएगा PQ ये साइड और इधर वाला PR, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बराबर क्यों होगा, लिख देंगे बराबर कोण के सम्मुख की भुजा बराबर। बराबर होती है। तो जब यहाँ पे PQ और PR बराबर हो चुका है तो अब हम कह पाएंगे कि जो त्रिभुज PQR है वह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और यही हमें सिद्ध करना था।